मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप का टाइप 2 होगा हमारा जब समान राशियां अलग अलग समय के लिए लगाई जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला नोट पॉइंट है, यदि समान राशियां क्रमशः T1, T2 और T3 समय के लिए निवेशित हो तो लाभों में अनुपात T1 अनुपाते T2 अनुपाते T3 होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर समान राशि अलग अलग समय के लिए निवेशित की जाती है तो जो लाभों का अनुपात होगा उनके समय के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। दो व्यक्ति राम और श्याम ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार शुरू किया कि राम की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा श्याम की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाया हो तो कुल लाभ 24,000 रुपये हुआ तो श्याम का हिस्सा कितना होगा। यानी इसमें दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, साझेदारी में एक व्यापार शुरू करते हैं और राम की पूंजी 3 वर्ष के लिए व्यापार में लगाता है और श्याम की पूंजी 5 वर्ष के लिए लगाता है। और यदि दोनों ने व्यापार में क्या समान पूंजी लगाया है तो टोटल लाभ कितना हो रहा है, 24,000 रुपये हो रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है श्याम का हिस्सा कितना होगा। तो आइए हम इससे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन कौन है, राम और श्याम है। राम कितने वर्ष के लिए लगा रहा है, 3 वर्ष के लिए। श्याम कितने वर्ष के लिए लगा रहा है, 5 वर्ष के लिए। जब पूंजी समान हो तो उनके लाभों का अनुपात उनके समय के अनुपात के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे लाभों का अनुपात बराबर, लाभों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 3:5। टोटल लाभ कितना दिया गया है, 24,000 रुपये। किसका पूछ रहा है, श्याम का पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे श्याम का हिस्सा बराबर, यानी टोटल लाभ कितना है, 24,000। टोटल लाभों का अनुपात का योग कितना होगा, 5 और 3 कितना होगा, 8। 8 से तुलना कर दीजिए, जिसका पूछ रहा है उसको गुणे में कर दीजिए। यानी श्याम का पूछ रहा है, श्याम का कितना अनुपात है, 5 है, तो 5 से गुणा कर दीजिए। 8 तिरके 24, यानी कितना हो गया, 3,000। 3,000 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। यानी श्याम को कितने रुपए मिले, 15,000 रुपये। अगर यही राम का पूछता तो हम क्या करते, 3 से गुणा कर देते, यानी 3 तिरके 9,000। यानी राम को कितने मिलते, 9,000 रुपये। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था श्याम का, तो श्याम को कितना मिला, 15,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। राहुल और रोहित ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार शुरू किया कि राहुल की पूंजी 5 वर्ष के लिए और रोहित ने अपनी पूंजी 11 वर्ष के लिए निवेशित किया। यदि दोनों ने व्यापार में समान पूंजी लगाया हो तो कुल लाभ 48,000 रुपये का होता है। तो रोहित का हिस्सा कितना होगा। यानी हमसे पूछा है रोहित का हिस्सा कितना होगा। यानी जब समान पूंजी हो तो उनके लाभों का अनुपात क्या होगा, समय के अनुपात के बराबर होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। कौन कौन है, राहुल और रोहित हैं। राहुल रोहित, ठीक है। राहुल अपनी पूंजी कितने वर्ष के लिए लगा रहा है, 5 वर्ष के लिए। और रोहित अपनी पूंजी कितने वर्ष के लिए लगा रहा है, 11 वर्ष के लिए। तो आपका लाभों का अनुपात हो जाएगा अनुपात बराबर 5:11। अब देखिए टोटल लाभ कितना दिया गया है, 48,000। टोटल लाभ कितना हो रहा है, 48,000। तो हमसे पूछा क्या है, रोहित का हिस्सा कितना होगा। रोहित का अनुपात कितना है, 11। तो रोहित को कितने अनुपात में लाभ होगा, 11 के अनुपात में। तो हम क्या, देखिए टोटल लाभ दिया गया है, टोटल अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 11 5 16। यानी तो इसी से तुलना कर देंगे। टोटल लाभ 48,000, टोटल अनुपात का योग कितना होगा, 11 5 16।
और किसका पूछा है? रोहित का पूछा है। रोहित का 11 से गुणा कर देंगे क्योंकि रोहित का अनुपात कितना है? 11 है। तो 16 से काटेंगे, 16 तिया 48, 3000, 11 तिया 33, कितना हो जाएगा? 33,000 रुपये। ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। यानी रोहित को कुल कितने रुपए मिलेंगे? 33,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मोहन और सोहन ने एक व्यापार साझे में शुरू किया तथा मोहन ने अपनी पूंजी 3 वर्ष के लिए और सोहन ने अपनी पूंजी 8 वर्ष के लिए निवेशित किया। यदि दोनों ने व्यापार में समान पूंजी लगाया हो तो कुल लाभ 3300 रुपये होता है। तो सोहन का हिस्सा कितना है? तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन कौन है? मोहन और सोहन। मोहन अपनी पूंजी कितने वर्ष के लिए लगा रहा है? 3 वर्ष के लिए। सोहन अपनी पूंजी कितने वर्ष के लिए लगा रहा है? 8 वर्ष के लिए। और जब समान पूंजी, दोनों ने व्यापार में समान पूंजी लगाया तो उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? जो समय होगा उनके अनुपातों के बराबर होगा। अब लिखेंगे लाभों का अनुपात बराबर। देखिए टोटल लाभ कितना हो रहा है? टोटल लाभ 3300 रुपये और टोटल लाभों का अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 8 3 11। टोटल लाभ के अनुपात के योग से तुलना कर दीजिए और जो पूछा है उसको क्या करना है? गुणे में कर लेना है। तो हमसे पूछा क्या है? सोहन का हिस्सा पूछा है, तो आप लिखेंगे सोहन का हिस्सा बराबर टोटल लाभ 3300 और टोटल लाभों के अनुपात का योग कितना होगा? 8 3 11। अब किसका पूछा है? सोहन का। सोहन का लाभ का अनुपात क्या है? 8 है। 8 से गुणा कर लीजिए। 11 ते 33, 300, 8 तिरके 24, यानी कितना हुआ? सोहन का हिस्सा कितना होगा? 2400 रुपये। अगर यही मोहन का पूछता तो कितना हो जाता? 3 तिरके 900 रुपये। ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 मित्र रवि, अजय और अजीत ने साझे में एक व्यापार शुरू किया तथा रवि ने अपनी पूंजी 2 वर्ष के लिए, अजय ने अपनी पूंजी 5 वर्ष के लिए तथा अजीत ने अपनी पूंजी 4 वर्ष के लिए निवेशित किया। यदि तीनों ने व्यापार में समान पूंजी लगाया हो तो कुल लाभ 2200 रुपये है। तो अजीत का हिस्सा कितना है? यानी 3 लोग हैं, रवि, अजय और अजीत। रवि कितने वर्ष के लिए अपनी पूंजी लगा रहा है? 2 वर्ष के लिए। अजय कितने वर्षों के लिए अपनी पूंजी लगा रहा है? 5 वर्षों के लिए। और अजीत अपनी पूंजी कितने वर्षों के लिए लगा रहा है? 4 वर्षों के लिए। और तीनों ने समान पूंजी लगाया। जब समान पूंजी लगाया तो लाभों का अनुपात क्या हो जाएगा? यानी जो उनके समय का अनुपात होगा वही उनके लाभों का अनुपात होगा। ठीक है। तो आप कौन कौन है पहले लिख लीजिए। रवि है, अजय है और कौन है? अजीत है। ठीक है। रवि कितने वर्षों के लिए लगाता है अपनी पूंजी? 2 वर्ष के लिए। अजय अपनी पूंजी कितने वर्षों के लिए लगाता है? 5 वर्ष के लिए। और अजीत कितने वर्षों के लिए अपनी पूंजी लगाता है? 4 वर्षों के लिए। तो इनके लाभों का अनुपात हो जाएगा, लाभों का अनुपात बराबर 2:5:4। देखिए टोटल लाभ कितना दिया गया है? 2200 रुपये। टोटल लाभों के अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 4 5 9 9 2 11। अब किसका पूछा है? अजीत का पूछा है, तो आप लिखेंगे अजीत का हिस्सा बराबर टोटल लाभ कितना है? 2200। टोटल लाभों के अनुपात का योग कितना है? 5 4 9 2 11। और अजीत का अनुपात कितना है? लाभ का अनुपात 4 है। गुणा कर लीजिए।
11 दूना 22, 4 दूना 8, यानी अजीत का हिस्सा कितना आया 800 रुपये। यही क्या होगा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो मित्र मनोज और राकेश ने साझे में एक व्यापार शुरू किया। मनोज ने अपनी पूंजी 2.5 वर्ष के लिए तथा राकेश ने अपनी पूंजी 3 वर्ष के लिए निवेशित किया। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाया हो तो कुल लाभ 4400 रुपये होता है। तो मनोज का हिस्सा क्या है? तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। कौन कौन है? मनोज और राकेश। मनोज, राकेश। मनोज अपनी पूंजी कितने वर्ष के लिए लगा रहा है? 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4, 1 5, यानी 5/2 वर्ष। ठीक है। और राकेश अपनी पूंजी कितने वर्ष के लिए लगा रहा है? 3 वर्ष के लिए। अब देखिए मनोज जो लगा रहा है 5/2 अर्थात 2.5 वर्ष, तो हम इसको बटा को हटाने के लिए क्या करेंगे? सब में 2 से गुणा कर देंगे। इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 2 से 2 कैंसिल, यानी मनोज का कितना वर्ष आ गया? 5 वर्ष। और राकेश का कितना आ गया? 6 वर्ष। ठीक है। तो इनके लाभों का अनुपात हो जाएगा, लाभों का अनुपात बराबर क्या आ जाएगा? 5:6। देखिए टोटल लाभ कितना दिया गया है? 4400 रुपये दिया गया है। और किसका पूछ रहा है? मनोज का हिस्सा क्या होगा? तो आप लिखेंगे मनोज का हिस्सा बराबर टोटल लाभ कितना है? 4400। टोटल लाभों का अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 6, 5, 11। किसका पूछा है? मनोज का पूछा है। मनोज का लाभ का अनुपात क्या है? 5 है, तो 5 से गुणा कर दीजिए। जिसका पूछेगा उसको गुणे में लिखेंगे, और जो जो दिया रहेगा उस अगर टोटल लाभ दिया गया है तो टोटल लाभ के अनुपात से तुलना करेंगे। तो 11 से काटेंगे, 11 चौको 44, 400, 4 पछे 20, कितना आया? 2000 रुपये। यानी मनोज का हिस्सा कितना हो गया? 2000 रुपये। अगर यही राकेश का हिस्सा पूछता तो कितना हो जाता? 4 छक्का 24, यानी 2400 रुपये। तो हमसे पूछा क्या था? मनोज का हिस्सा। तो मनोज का कितना आया? 2000 रुपये। यही क्या होगा? आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राम, श्याम, मोहन और सोहन 4 मित्रों ने मिलकर एक व्यापार साझे में शुरू किया तथा राम ने अपनी पूंजी 2 वर्ष, श्याम ने 3 वर्ष, मोहन ने 1 वर्ष तथा सोहन ने अपनी पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित किया हो। यदि चारों ने समान पूंजी लगाया हो तो कुल लाभ 3300 रुपये होता है। तो राम और सोहन के हिस्सों का योग क्या होगा? तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। कौन कौन है? राम, श्याम, मोहन, सोहन 4 मित्र हैं। राम, श्याम, मोहन, सोहन, चारों ने मिलकर साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया। राम कितने वर्ष के लिए अपनी पूंजी लगा रहा है? 2 वर्ष के लिए। श्याम कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। और मोहन अपनी पूंजी कितने वर्ष के लिए लगा रहा है? 1 वर्ष के लिए। तथा सोहन ने अपनी पूंजी 5 वर्ष के लिए। सोहन कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए अपनी पूंजी लगा रहा है। ठीक है। चारों ने अब समान पूंजी लगाया तो उनके लाभों का अनुपात हो जाएगा, लाभों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? जो उनके समय का अनुपात होगा वही उनके लाभों का अनुपात हो जाएगा। यानी 2:3:1:5। देखिए टोटल लाभ कितना हो रहा है? 3300 का हो रहा है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? राम और सोहन के हिस्सों का योग क्या होगा? तो राम और सोहन के हिस्सों का योग पूछा है, तो आप लिखेंगे राम और सोहन के
हिस्सों का योग बराबर क्या हो जाएगा? टोटल लाभ कितना है? 3300 रुपये। टोटल लाभों के अनुपात का योग कितना है? 2 3 5 5 1 6 6 5 11। यानी टोटल लाभ के अनुपात के योग से तुलना कर देंगे। अब जो हमसे पूछा है राम और सोहन के हिस्सों का योग, यानी राम और सोहन राम का अनुपात क्या है? 2 है। सोहन के लाभ का अनुपात क्या है? 5 है। यानी दोनों का योग कितना हो जाएगा? 5 2 7। 7 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 11 यहाँ कितना होता है? 33। 7 तरीके 21। टोटल आ जाएगा 2100 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।